प्रिय मित्रों, आज हम जा रहे हैं बेली फैट पे काम करने के लिए। बेली फैट को कैसे कम करें, इस पे आज करेंगे चर्चा। और कौन कौन सा अभ्यास करें, किस तरीके से करें, पूरे डिटेल में जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट प्राप्त कर सकें। क्योंकि बनाने में जो समय लगता है उससे किसी न किसी का बेनिफिट होना चाहिए। जो समय हम आप लोगों के लिए निकालते हैं बिजी लाइफ से, तो उस समय का सदुपयोग हो, इसीलिए आप वीडियो को शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अभ्यास। सब आपको 3 राउंड करने हैं, लेकिन मैं आपको एक एक राउंड और कुछ समय तक करके बताऊंगा। 30 सेकेंड के लिए अभ्यास को करें। सीधा लेट जाएंगे, दोनों पैर ऊपर, और दोनों पैर को इस तरीके से लॉक कर लें। साइड वाइज टर्न करेंगे, साइड वाइज टर्न इस तरीके से। 1 धीरे से वापस आ जाएंगे। साइड वाइज टर्न करने के बाद अब दूसरा अभ्यास करेंगे। इसमें कमर को ऊपर उठाएंगे। फर्स्ट वाले में कमर को नहीं उठाना था, इसमें कमर को भी ऊपर उठाकर और साइड वाइज टर्न करेंगे इस तरीके से। और धीरे से वापस आ जाएंगे। ये दूसरा अभ्यास। इसके बाद अब तीसरा अभ्यास करेंगे। उसमें आपको सीधा लेटे रहना है। हाथ की हथेलियाँ ग्राउंड पे इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से उठेंगे। कमर नहीं उठाएंगे, सिर्फ इस वाले पार्ट को, अपर पार्ट को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। इतना ही ऊपर उठाएंगे। इसको इस तरीके से 30 सेकंड तक करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास, इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर उठते हैं। बाकी का पोस्चर सेम, थोड़ा सा इसमें पैर को बेंड कर देंगे इतना, और लेफ्ट वाले से राइट की कलाई इस तरीके से पकड़ेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इधर से पकड़ेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को भी। इसके बाद जो अभ्यास करेंगे एल्बो प्लैंक का, देखें किस तरीके से करते हैं एल्बो प्लैंक। एल्बो को ग्राउंड पे रखेंगे, पाम को भी ग्राउंड पे रखेंगे, हथेलियों को ग्राउंड पे इस तरीके से, और पैर के पंजे इधर अंदर की ओर। इस अभ्यास को भी कर ले।
इसके बाद करेंगे दूसरा इसका डॉल्फिन प्लैंक पोज इस तरीके से। बाकी का पोस्चर सेम ही रहेगा, सेम पोस्चर। इसमें हम ऊपर उठेंगे, इस अभ्यास को भी कर लेंगे आसानी से, आराम। इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे प्लैंक आर्म लिफ्ट। पोस्चर सेम रहेगा हाफ प्लैंक का, और इसमें एक एक हाथ को मुट्ठी बनाएंगे, ताकत के साथ आगे की ओर भेजेंगे। इस तरीके से अभ्यास करेंगे। और इसके बाद फ्रंट प्लैंक करेंगे, टो टैपिंग, अंगूठे को टैप करेंगे। इस तरीके से रखें और साइड में टो को टैप करेंगे दोनों तरफ से। और फिर इसमें भी धीरे से इसके बाद बैठकर या खड़े होकर अभ्यास करेंगे पेट के लिए। एक हाथ पीछे रखेंगे और दूसरा ऊपर। इसको दोनों तरफ से कर लेंगे। अब इस हाथ को इधर रखें और दूसरा ऊपर, हाथ इस तरीके से ऊपर। सांस पूरी तरीके से बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर चिपकाना है इसमें। इस तरीके से इस अभ्यास को करेंगे 30 सेकंड। इसके बाद नौली का अभ्यास करेंगे। इस तरीके से आगे झुकेंगे और पेट को पूरी तरीके से चिपकाना है, सांस बाहर छोड़कर, और होल्ड करना है। फिर सांस भरते हुए वापस। सांस भरते हुए वापस। सांस भरते हुए वापस। इसे भी 30 सेकंड तक करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। वेरी गुड। धीरे से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स करने के बाद अब करेंगे दूसरा अभ्यास। पेट के लिए अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। अग्निसार क्रिया का
अभ्यास करेंगे। इसमें हम सांस को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, उसके बाद पेट को अंदर बाहर चलाते हैं। फिर सांस पूरी तरीके से बाहर छोड़ के जलंधर बन लगाएंगे, गर्दन को आगे झुकाकर। फिर लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे और फिर से इसी अभ्यास को रिपीट करेंगे। सांस बाहर छोड़ दें और पेट को अंदर बाहर चलाना है। फिर से इस अभ्यास को करने के बाद पूरी तरीके से सांस बाहर छोड़ें और जलंधर बंद लगाएं, चिन लॉक। सांस को पूरी तरीके से बाहर छोड़ें, गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। ध्यान रखें कि शोल्डर इस तरीके से नहीं झुकाना है, शोल्डर आपका बिल्कुल कमर और शोल्डर एक लाइन में हो, सिर्फ गर्दन को झुकाएंगे। सांस को बाहर ही रोके रखेंगे। ब्रीद इन करते हुए फिर से धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर करेंगे इसको। आप 10 से 15 राउंड करेंगे। अब 3 राउंड दिखाते हैं ताकि वीडियो बड़ा लंबा ना हो जाए। फिर सांस पूरी तरीके से बाहर, फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। इस अभ्यास को करने के बाद थोड़ा सा ब्रेन का भी अभ्यास कर लिया करें। इसमें भ्रस्तिका का अभ्यास करते हैं। सांस को लेना और छोड़ना है एक ही स्पीड से, और लगाएंगे सूर्य मुद्रा, क्योंकि हम हीट जनरेट कर रहे हैं ताकि अनवांटेड जो भी फैट हैं ब्रेन सेल्स में, नर्व सेल्स में, वो भी डिजॉल्व हो जाए। और शरीर के अंदर भी फैट जो है, खास करके जो ऑर्गन में चिपके होते हैं, जिसको विसरल फैट बोलते हैं, जो ज़्यादा डेंजरस होता है, ख़तरनाक होता है। ये जो मेजर ऑर्गन होते हैं उसके वाल्स में ये फैट हो जाते हैं, जिससे क्या है कि ऑर्गन को ठीक से काम करने नहीं देते हैं, उनको इम्पेयर्ड कर देते हैं, उनकी जो क्षमता है उसे बिगाड़ देते हैं, काम करने का जो तरीका है उनका वो भी ख़राब कर देते हैं। तो उससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है और साथ में ऑर्गन का फंक्शनिंग भी बाधित होता है। तो इसीलिए हम करते हैं इस अभ्यास को फैट रिडक्शन के लिए, जो ऑर्गन के बगल में होते हैं विसरल फैट, उसके लिए। इसमें सांस को लेना और छोड़ना है एक ही स्पीड से। पेट में मूवमेंट होगा, नोस्टल एरिया पे ध्यान रखेंगे और यहाँ पे प्रेशर नहीं डालेंगे। लोग क्या करते हैं, थ्रोट पे प्रेशर डालते हैं, जिससे इस अभ्यास करने के बाद खांसी हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ नहीं डालेंगे। ब्रीद इन करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे और फिर से इस अभ्यास को रिपीट करेंगे। सांस को लें और छोड़ें एक ही स्पीड से। ब्रीद इन करते हुए धीरे से वापस आ जाएं। इतना करें, सफिशिएंट है। इसके बाद यदि समय है आपके पास तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं इस तरीके से। लेफ़्ट से सांस को लेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ़्ट से छोड़ेंगे। 1 सप्ताह तक इस तरीके से करेंगे। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद इसे अपग्रेड करना रहता है। लोग क्या करते हैं कि यही अभ्यास को लगातार करते जाते हैं, तो इससे ऑप्टिमम बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें अपग्रेडेशन ज़रूरी है। हर टेक्नोलॉजी में जिससे अपग्रेडेशन होता है उसी तरीके से जो अभ्यास आप करते हैं उसको ऊपर लेवल तक ले जाने के लिए ये सारे
तरीके अपनाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। सिस्टमेटिक वे से अभ्यास करेंगे तो ज़रूर बेनिफिट होगा, क्योंकि ये हज़ारों वर्षों का रिसर्च है। लोग तो 2-3 साल में, 5 साल में रिसर्च करके पब्लिश कर देते हैं, लेकिन जो योग का एंशिएंट टेक्निक है, अभ्यास है, वो हज़ारों सालों तक ऋषियों ने रिसर्च किया। उसके बाद उन्होंने इसे लोगों तक पहुंचाए, लोगों को और दिया टेक्स्ट बुक के फॉर्म में या कोई इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। पहले ज्ञान क्या है कि ऑडिटरी नेचर का होता था, मतलब लोग सुनते थे और उसको पूरी तरीके से ग्रहण कर लेते थे। आज क्या है कि आपको कोई बताएगा तो आधी बातें आपके समझ में आएगी, आधी नहीं भी आ सकती है, या तो 1/4 आपके दिमाग में रहेगा, बाकी निकल जाएगा। लेकिन पहले का इतना कंसंट्रेशन लेवल था, ऑडिटरी इतना डेवलप था, पहले वाले लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लोग जब जो गुरु परंपरा थी पहले, गुरुकुल पद्धति, तो उसमें लोग सिर्फ सुनकर और सारी चीज़ें सीख जाते थे। तो बस आज के लिए इतना ही। अभ्यास को करें और कमेंट में बताएं क्या रिज़ल्ट है आपका, ताकि हम इसी तरीके का वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आएँ। और जो भी समस्या है उसको कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और लोगों को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें, क्योंकि हम लगातार कोशिश करते हैं कि सभी लोग योग से जुड़ें और योग निरंतर अभ्यास करें। अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखना सुनना अलग चीज़ है, पढ़ना भी अलग चीज़ है, लेकिन अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे तो योग को समझ नहीं पाएंगे कि उससे क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। तो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप योगाभ्यास को निरंतर करेंगे। लगभग 3 महीने तक लगातार करेंगे तो इसका आपको बेनिफिट ठीक मालूम पड़ेगा, पता चलेगा। पता तो पहले दिन से ही चलता है, लेकिन हो सकता है उस चीज़ को आप समझ नहीं पाएँ। लेकिन आप 3 महीने तक लगातार यदि इस अभ्यास को करेंगे, निश्चित रूप से आपको 100% कन्फर्म रिज़ल्ट आपको देखने का मिलेगा। और इस पर पूरी तरीके से विश्वास करके करें अभ्यास को, क्योंकि हज़ारों सालों का रिसर्च है। आप तो 5 साल, 2 साल, 1 साल में भी जो रिसर्च करके बता देते हैं कि कोविड का वैक्सीन काम करेगा, उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो हज़ारों साल का जो अपना एंशिएंट टेक्निक है उस पर विश्वास क्यों नहीं करते। पूर्ण विश्वास के साथ अभ्यास करेंगे तो भी बेनिफिट प्राप्त होता है। ईश्वर उसी को मिलता है जो पहले ईश्वर में विश्वास करता है। आप ढूंढते फिरेंगे कि ईश्वर कहाँ है, कभी मिलना बहुत ही मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा। पूरी तरीके से विश्वास करेंगे तो एक ही दिन में आपको दिखाई दे देगा, लेकिन उतना श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है जो ब्रेन में उस टाइप के नर्व को विकसित करता है और उसमें स्ट्रेंथ देता है। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।